हेलो एवरीवन, आई एम नवीन और आज के इस वीडियो में हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस का सेकंड चैप्टर कवर करेंगे जो कि है सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सॉइल क्या करता है, एक नेसेसरी मीडियम प्रोवाइड करता है वाटर को। और ये जो वाटर होता है ये प्लांट्स जो हैं अपनी रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, यूज़ करती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर जो है काफ़ी न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ कैरी करता है और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के नरिशमेंट के लिए या प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं सॉइल के इन रिलेशन टू वाटर, ये पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ताकि हम लोग स्टडी कर सकें या एक एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर सकें अपने इरिगेशन प्रोसेस के लिए या इरिगेशन करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक है सॉइल मॉइस्चर। तो एज द नेम सजेस्ट कि जब हम लोग वाटर को इरिगेशन के दौरान सॉइल पे अप्लाई करते हैं तो वाटर जो है मॉइस्चर के फॉर्म में सॉइल के पोर्स में जाके क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर। अब डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर या मॉइस्चर जो है सॉइल मास में प्रेजेंट है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो कंडीशन कैसी हो जाती है, डैम कंडीशन हो जाती है। अदरवाइज कैसी रहती है, वेट, अगर नॉर्मल अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो। इसके बाद बात आती है कि कुछ पोर्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर से फिल्ड नहीं होते हैं, तो उन पोर्स में क्या प्रेजेंट होता है, उन पोर्स में एयर या वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। ये आप जियोटेक में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार डिस्कस कर दिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, एक बहुत ही डोमिनेंट फैक्टर होता है जिससे कि इरिगेशन काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। अब इस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, मेनली जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसी भी सॉइल की पोरोसिटी पर डिपेंड करती है। अब पोरोसिटी क्या होती है, एन से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स या वॉल्यूम ऑफ पोर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज़ वी वी अपॉन बी टी। आपने जियोटेक में ये टॉपिक भी पढ़ा ही होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स के पोर्स होते हैं। पहला होता है कैपिलरी या नॉन स्मॉल पोर्स, या नॉन कैपिलरी सेकेंड टाइप, या उसको हम लोग लार्ज पोर्स भी बोलते हैं। अब देखिए, जो कैपिलरी पोर्स होते हैं सॉइल में, जो कैपिलरी पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रिटेन करके रखते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी एट द टाइम ऑफ सेचुरेशन। मतलब जब सॉइल सेचुरेटेड कंडीशन में हो तो ये कैपिलरी पोर्स का काम होता है, या कैपिलरी पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को हेल्ड करके रखते हैं ताकि ये पानी जो है या ये वाटर जो है ग्रेविटी के एक्शन के अंदर जो है ड्रेन ऑफ ना हो जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो नॉन कैपिलरी पोर्ट्स होते हैं या जो लार्ज पोर्ट्स होते हैं वो वाटर को टाइटली हेल्ड नहीं कर पाते हैं सेचुरेशन के टाइम पे, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये वाटर क्या होता है, ड्रेन ऑफ हो जाता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कैपिलरी पोर्ट्स जो होते हैं वो ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि नॉन कैपिलरी पोर्ट्स या लार्ज पोर्ट्स जो होते हैं वो बेटर ड्रेनेज और एरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हमको अगर ये पता करना है कि किसी भी टाइप ऑफ सॉइल में कितना मैग्नीट्यूड, कितना रिलेटिव मैग्नीट्यूड, या मतलब कितना नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स है, कितना नंबर ऑफ लार्ज पोर्स है, तो ये मेनली डिपेंड करता है सॉइल के क्या, टेक्सचर और स्ट्रक्चर पर। जैसे कि अगर कोई सैंडी सॉइल है तो उसमें नॉन कैपिलरी पोर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से उस सॉइल का ड्रेनेज और एरेशन तो बेटर होगा लेकिन उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। जबकि क्लेई सॉइल्स जो होती हैं उनमें कैपिलरी पोर्स ज़्यादा होते हैं और जिसकी वजह से उस सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, लेकिन ड्रेनेज और एरेशन उस सॉइल का क्या होता है, क्लेई सॉइल का क्या होता है, पुअर रह जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है। देखिए कुछ फोर्सेस होते हैं सॉइल में जिसकी वजह से जब प्लांट के रूट जो है पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉइल से, तो कुछ फोर्सेस होते हैं सॉइल में जो क्या करते हैं, इस एक्शन को रेजिस्ट करते हैं। तो ये जो फोर्सेस होते हैं, दोज फोर्सेस, ये क्लेई सॉइल में ज़्यादा होते हैं सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में। तो क्लेई सॉइल में जो प्लांट की रूट्स होती हैं उनको पानी एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा दिक्कत आती है, ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इन कंपैरिजन टू सैंडी सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा, अगर हमको कोई आइडियल सॉइल चाहिए या हमको अगर इरिगेशन के लिए आइडियल सॉइल को डिफाइन करना है या बताना है कि आइडियल सॉइल क्या होगी, तो एक्चुअली में आइडियल सॉइल होती है जिनमें कैपिलरी और नॉन कैपिलरी पोर्स क्या हो, इक्वली डिवाइडेड हो। मतलब उस सॉइल का एरेशन, ड्रेनेज और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो, तीनों ही चीज़ें क्या होंगी, अच्छी होंगी, क्योंकि सारे के सारे मतलब दोनों पोर्ट्स क्या हैं, इक्वली अमाउंट में प्रेजेंट हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। तो सॉइल वाटर तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है क्या, ग्रेविटेशनल वाटर। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, ये वो वाटर होता है जो कि सॉइल हेल्ड नहीं करती है और ये ड्रेन आउट हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी।
व्हेन वाटर इज एडेड टू द सॉइल, जब भी पानी को हम लोग क्या करते हैं, वाटर को सॉइल में ऐड करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो सॉइल के जितने भी पोर्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर। जब सारे के सारे सॉइल के पोर्स क्या हो, वाटर से फिल हो जाएं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर लिमिट ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर। और इस कंडीशन में जो वाटर कंटेंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सॉइल में जो वाटर कंटेंट होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि उसके सारे के सारे पोर्स क्या हैं, भर चुके हैं। किससे, वाटर से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ वाटर जो होता है वो बहुत ही हेल्डली वेरी लूजली हेल्ड होता है बाय द सॉइल, तो वो क्या करता है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल लगता है उसके ऊपर, तो वो नीचे की तरफ या सॉइल में नीचे मूव करने लगता है। अनटिल जब कोई इम्परमिएबल बैरियर प्रेजेंट होता है सॉइल में, जैसे कि कोई रॉक प्रेजेंट हो, हार्ड पैन प्रेजेंट हो, या वाटर टेबल क्या हो, हाई हो, तो ग्रेविटी के पुल की वजह से भी वाटर नीचे की तरफ नहीं जाता है या ड्रेन ऑफ नहीं होता है, जब कोई इम्परमिएबल बैरियर प्रेजेंट हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वाटर क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुल लगता है, जिससे कि वो ड्रेन ऑफ हो जाता है। बट अगर इम्परमिएबल बैरियर प्रेजेंट है तो पानी भी कभी भी ड्रेन ऑफ नहीं होगा, क्योंकि उसको एक क्या मिल गया, एक बैरियर लग गया है उसके पास होने के लिए। तो बैरियर क्या करता है, उसको पास होने नहीं देता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सॉइल क्लासिफिकेशन क्या है, वाटर क्लासिफिकेशन क्या है, तो कैपिलरी वाटर। ये वो वाटर होता है जो कि सॉइल क्या करता है, रिटेन करके रखता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी फोर्स के लगने के बावजूद ये वाटर क्या होता है, सॉइल रिटेन करके रखता है, और ये सॉइल से ड्रेन ऑफ नहीं होता। इसको हम लोग अवेलेबल वाटर भी बोलते हैं। कैपिलरी वाटर जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से ही सॉइल उसको रिटेन करके रख पाती है। जो प्लांट रूट्स होते हैं वो ग्रेजुअली इसी कैपिलरी वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और यही उनका क्या होता है, यही वाटर उनका प्रिंसिपल सोर्स होता है उनकी ग्रोथ के लिए। द वाटर कंटेंट इन द सॉइल, नेक्स्ट पॉइंट है द वाटर कंटेंट इन द सॉइल करस्पॉन्डिंग टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP। ये अभी हम लोग टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होता है सॉइल में, वो क्या बताता है हमको, लोअर लिमिट ऑफ द कैपिलरी वाटर। ठीक है, ये बात अभी आगे एक डायग्राम आएगा उसमें मैं और क्लियरली डिस्कस कर लूँगा। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ वाटर क्या है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो ये वो वाटर होता है जो कि सॉइल पार्टिकल्स क्या करते हैं, एड्जॉर्ब करके रखते हैं एटमॉस्फेयर से। यहाँ एब्जॉर्ब लिखा है, सॉरी, क्या होते हैं, एड्जॉर्ब, ADSORBED, एड्जॉर्ब करके रखते हैं एटमॉस्फेयर से, जो कि एक थिन फिल्म के फॉर्म में ड्राई पार्टिकल जो सॉइल पार्टिकल्स के अराउंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेशन फोर्स लगता है, जिससे कि वो क्या करते हैं, एक बहुत ही पतली थिन फिल्म बना लेते हैं अपने अराउंड। और ये वाटर इतना टाइटली हेल्ड होता है, मतलब इतना कंसिडरेबल फोर्स इनमें लग रहा होता है कि ये वाटर जो है प्लांट के रूट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसी वजह से हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है जनरली प्लांट यूज के लिए अवेलेबल नहीं होता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP के नीचे जितना भी सॉइल वाटर कंटेन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। आइए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमको टॉपिक देखना है क्या, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये वो फोर्स पर यूनिट एरिया है जो कि क्या, प्लांट के रूट्स को लगाना पड़ता है, एक्सर्ट करना पड़ता है, ताकि वो वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सके, किससे, सॉइल से। प्लांट के रूट्स क्या करेंगे, एक फोर्स पर यूनिट एरिया लगाएंगे ताकि वो वाटर को सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। या अदर वर्ड्स में इसको ये भी बोल सकते हैं कि सॉइल कितनी अच्छे तरीके से या कितने दृढ़ता के साथ उसने वाटर को हेल्ड कर रखा है, ये भी क्या है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन का एक मेजर है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन हमेशा हम लोग क्या, एटमॉस्फेयर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी सॉइल जिसका टेक्सचर और स्ट्रक्चर हमको पहले से पता है, उस सॉइल का सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है उसमें प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सॉइल मॉइस्चर टेंशन बहुत ज़्यादा है तो उसका मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, या अलग तरीके से, दूसरे तरीके से हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होगा, कम होगा। इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताता है कि अगर हमको वेरियस टेंशन्स पे ये मालूम हो कि सॉइल में कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि हमको पता लग जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है प्लांट्स के लिए अवेलेबल है सॉइल में। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर इरिगेशन के दौरान सॉइल पे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमने चेक कर लिया, हमको मालूम है, हमने एक टेबल बना ली
ये हमको मालूम है कि अलग अलग टेंशन्स पे क्या इतना इतना मॉइस्चर और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर सॉइल में प्रेजेंट होता है। हमको पता लगा कि इतना सॉइल मॉइस्चर टेंशन सॉइल में है, तो हमने उसके करस्पॉन्डिंग पता कर लिया कि इसमें सॉइल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर क्या होगा। तो मान लीजिए हमको पता लगा कि क्या कि 50% ऑफ मॉइस्चर जो है प्लांट के लिए अवेलेबल है, तो हम लोग इस तरीके से इरिगेशन करेंगे कि बाकी की 50% की नीड इरिगेशन वाटर के थ्रू प्लांट से इरिगेशन वाटर के थ्रू प्लांट की पूरी हो जाए। इसके बाद आता है टॉपिक क्या, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस। तो सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस कुछ नहीं है, ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन का क्या होता है, सम होता है। बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होता है, क्या होता है। तो कुछ कुछ इरीगेटेड सॉइल्स में क्या होता है, साल्ट का कंसंट्रेशन अच्छा खासा होता है। अब साल्ट के कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जब भी सॉल्वेंट की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ऑस्मोसिस के थ्रू ऑस्मोसिस कराने के लिए एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट को पास कराने के लिए। तो फोर्स विद विच वाटर मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन तो लग ही रहा है, इसके अलावा क्या एक ऑस्मोटिक प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस ज़्यादा होगा और प्लांट को उतना ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि अगर किसी सॉइल में अगर क्या है साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम लोग कंट्रोल्ड लीचिंग करके उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन क्या करें, कम करें, ताकि उस सॉइल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, उस सॉइल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए। तो अगर सॉइल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इससे हमको प्लांट्स को हेल्प मिलेगी और प्लांट्स को जो है कम फोर्स पर यूनिट एरिया लगाना पड़ेगा वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आगे आते हैं, तो इसके बाद हमको कुछ कॉन्स्टेंट्स पढ़ने हैं। सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं, पहला है सेचुरेशन कैपेसिटी। तो ये एक्चुअली में टोटल वाटर कंटेंट होता है सॉइल का, जब सारे के सारे पोर्स ऑफ द सॉइल क्या हो जाए, वाटर से फिल्ड हो जाए। इसको हम लोग मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल भी बोलते हैं। इस पॉइंट पर सेचुरेशन कैपेसिटी पर जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। जैसे कि फ्री वाटर सरफेस पर सरफेस टेंशन ज़ीरो होता है, वैसे ही सेचुरेशन कैपेसिटी पर सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो होता है। देखें ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, सेचुरेशन कैपेसिटी। यहाँ पे क्या है, SMT सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे इस पॉइंट पे सारे के सारे पोर्स ऑफ द सॉइल क्या है, पूरी तरीके से वाटर से फिल्ड हैं। नेक्स्ट हमको पॉइंट पढ़ना है क्या, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो कि सॉइल हेल्ड करे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो कि सॉइल क्या करे, हेल्ड करे या रिटेन करे अगेंस्ट ग्रेविटी आफ्टर द ग्रेविटी वाटर हैज़ ड्रेन्ड ऑफ। ग्रेविटी वाटर के निकल जाने के बाद वो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो कि सॉइल क्या कर सके, हेल्ड कर सके अगेंस्ट ग्रेविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी पे जितने भी लार्ज या नॉन कैपिलरी पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एयर और वाटर वेपर एयर से फिल्ड होते हैं, और जो स्मॉल और कैपिलरी पोर्स होते हैं वो वाटर से फिल्ड होते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर ग्रेविटी वाटर निकल गया है, अगर ग्रेविटी वाटर निकल गया है, ये वाला पोर्शन अगर निकल गया है, तो यहाँ के जो नॉन कैपिलरी पोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो उसमें क्या रह जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, एयर। और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, फील्ड कैपेसिटी, जहाँ पे जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन की वैल्यू जो रेंज करती है 1/10 एटमॉस्फेयर से 1/3 एटमॉस्फेयर होती है। और ये सैंड और क्ले के केस में एक्चुअली। तो फील्ड कैपेसिटी जो होती है वो एक्चुअली में क्या होता है, कैपिलरी वाटर का अपर लिमिट होता है। यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल जो होता है, मतलब प्लांट रूट के लिए जितना भी पानी होता है वो पूरा क्या होता है, मॉइस्चर अवेलेबल रहता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा क्या है, कैपिलरी वाटर है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, फील्ड कैपेसिटी है। तो ये क्या है, कैपिलरी वाटर की अपर लिमिट है, और ये सारा पानी क्या होता है, प्लांट रूट्स के लिए अवेलेबल रहता है। इसके बाद देखिए हमको क्या पढ़ना है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP। तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्लांट आके परमानेंटली क्या होता है, मतलब क्या हो जाता है, विल्ट कर जाता है। मतलब इस पॉइंट पे आके सॉइल में जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है वो प्लांट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने नरिशमेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है,
विल्टिंग पॉइंट या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अगर यहाँ पे पहुँच गया है तो इसके बाद हमको क्या मिलता है, केवल हाइग्रोस्कोपिक वाटर मिलता। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे केवल हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, जो कि बहुत ही टाइटली हेल्ड होता है, जो कि प्लांट क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पे प्लांट आगे क्या करता है, विल्ट कर जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ द मॉइस्चर हेल्ड बाय द सॉइल पर यूनिट वेट ऑफ द ड्राई सॉइल। मतलब क्या हो जाएगा, सॉइल में प्रेजेंट मॉइस्चर का वेट अपॉन जो ड्राई सॉइल है उसका वेट एट द टाइम ऑफ परमानेंटली विल्टेड प्लांट। मतलब एट द टाइम व्हेन प्लांट इज परमानेंटली विल्टेड, जब प्लांट परमानेंटली विल्ट हो गया है उस टाइम पे जो वेट ऑफ मॉइस्चर होगा सॉइल में अपॉन वेट ऑफ द ड्राई सॉइल हमको क्या देगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट देगा या उसकी वैल्यू देगा। ये वो मॉइस्चर कंटेंट होता है, इट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द फिल्म ऑफ द वाटर अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स आर हेल्ड सो टाइटली that the plant roots cannot extract enough moisture at sufficiently rapid rate to satisfy transpiration requirements that resulting in the wilting of the plants। वही बात आ गई, इसके नीचे क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है जो टाइटली हेल्ड होता है। तो प्लांट के रूट्स क्या करेंगे, इस वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि क्या होता है, प्लांट्स की ट्रांसपिरेशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टेक्सचर काइंड एंड कंडीशन ऑफ द प्लांट एसएमटी ऑफ ए सॉइल एट पीडब्ल्यूपी रेंजेस फ्रॉम 7 to 32 18 एटमॉस्फेयर। मतलब किस तरीके की सॉइल है उस पर डिपेंड करता है कि पीडब्ल्यूपी पे एसएमटी कितना होगा। तो नॉर्मली जो होता है ये किसके किसके बीच में होता है, 7 से 32 एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, 15 रखते हैं। ओके, अब आगे आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट है अवेलेबल मॉइस्चर। तो नाम से समझ में आ रहा है कि वो मॉइस्चर जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल हो। मतलब कौन सा, देखिए ये ग्रेविटी वाटर ड्रेन ऑफ कर जाएगा, यहाँ के नीचे वाला जो वाटर है वो प्लांट यूज़ कर नहीं पाता। तो कौन सा अवेलेबल है, ये वाला पानी अवेलेबल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या है, फील्ड कैपेसिटी पे जो मॉइस्चर है और जो विल्टिंग पॉइंट पे जो मॉइस्चर है उसका क्या है, डिफरेंस है, वही इसमें बताया गया है। The difference in the moisture content of the soil between the field capacity of the permanent wilting point is termed as available moisture. This represent the moisture which is stored in the soil in the form of capillary water। देखिए इसके बीच में और इसके बीच में कौन सा पानी, कैपिलरी वाटर ही तो है। तो ये वो पानी होता है या ये वो मॉइस्चर होता है जो कि कैपिलरी वाटर के फॉर्म में होता है और ये प्लांट के यूज़ के लिए भी होता है। यही पानी प्लांट के यूज़ के लिए होता है, इसको हम लोग मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी भी बोलते हैं। इसके बाद टर्म क्या आता है जो हमको पढ़ना, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। अब देखिए ये जो हमको पानी मिलता है, जो वाटर होता है, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट जो है ये, तो एक्चुअली में प्लांट ये पूरा का पूरा मॉइस्चर इस्तेमाल नहीं कर पाता, केवल इसका 75% ही वो इस्तेमाल करता है, या हम उसका केवल 75% ही उसके लिए अवेलेबल रखते हैं। इसी अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। देखिए ये अवेलेबल मॉइस्चर का क्या होता है, 75% पोर्शन होता है। इसको हम लोग ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं, MC या M0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच में प्रेजेंट कैपिलरी वाटर का कितना होता है, 75% पोर्शन होता है। इसके बाद आइए, अब हमको टर्म पढ़ना है क्या, मॉइस्चर इक्विवेलेंट। तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट जो है सॉइल का, आसानी से हम लोग लैब में निकाल सकते हैं, और ये एक्चुअली में एक अप्रॉक्स मेजर होता है किसका, फील्ड कैपेसिटी का। मतलब अगर सॉइल की फील्ड कैपेसिटी निकालनी है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉइस्चर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, एक सॉइल सैंपल लेते हैं 1 सेंटीमीटर थिक, उस पर क्या करते हैं, ग्रेविटी के 1000 टाइम्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं 30 मिनट्स के लिए। कितने, 30 मिनट्स के लिए ग्रेविटी के 1000 टाइम्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं 1 सेंटीमीटर थिक सॉइल या सेचुरेटेड सॉइल सैंपल पर। जब हम लोग ये सब प्रोसेस कर देते हैं तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ये एक्चुअली में कैसे निकलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमको सैंपल था, जो हमने फोर्स लगाया और छोड़ निकाला, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है अपॉन जो प्रोसेस करने से पहले उस सैंपल में अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट था, वो हमको क्या देता, मॉइस्चर इक्विवेलेंट। सो इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर रिटेन इन एन इनिशियली सेचुरेटेड सैंपल ऑफ सॉइल ऑफ 10 mm thick after being subjected to a centrifugal force of 1000 times gravity for a period of 30
मिनट्स। ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आता है सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी। तो ये कुछ नहीं है, जब सॉइल में क्या हो, पानी कम हो जाए भाई, यहाँ तक पानी पहुँच गया मान लीजिए। अब हमको कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, कितना पानी हम लोग क्या करें, ऐड करें। मान लीजिए जैसे देखिए हमारे पास यहाँ तक पहुँच गया पानी, अब हम इसमें कितना पानी और ऐड करें कि ये जो लेवल है ये वापस कहाँ पहुँच जाए, फील्ड कैपेसिटी तक पहुँच जाए। तो जितना पानी हम लोग और ऐड करते हैं यही क्या होता है हमारा सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, या इसको हम लोग फील्ड मॉइस्चर डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो गाइज आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।